हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। यद्यपि मैं बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और आपके परीक्षा संबंधित बहुत ही वीडियो बना दिए। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। जिन बच्चों को मेरे पीडीएफ की जरूरत है तो मैंने वीडियो का लास्ट में मैसेज दिया है, उसको देखकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शिशु मृत्यु दर खालिस्तान आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है, इसमें से आपको बताना है 0 से 1 वर्ष प्रति हजार जीवित जन, 0 से 3 वर्ष प्रति हजार जीवित जन, 0 से 5 वर्ष प्रति हजार जीवित जन और 0 से 1 माह प्रति हजार जीवित जन। सही आंसर शिशु मृत्यु दर की जो गणना की जाती है 0 से 1 वर्ष प्रति हजार जीवित जन पर जो गणना की जाती है शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है मातृत्व मृत्यु दर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। गर्भावस्था के 9 माह से पहले हुए स्त्रियों की मृत्यु, शिशु जन्म से संबंधित किसी परेशानी के कारण हुई स्त्रियों की मृत्यु से, बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर हुई स्त्रियों की मृत्यु से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आना है। सही आंसर शिशु के जन्म से संबंधित किसी परेशानी के कारण हुई स्त्रियों की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन है नवजात शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 पर कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए नवजात शिशु मृत्यु दर के बारे में, नवजात शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 पर कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। 1 से 1 वर्ष तक, 1 से 28 दिन का शिशु, गर्भ के से जन्म से के 28 सप्ताह या 7 दिन से 28 दिन का शिशु। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है 1 दिन से लेकर 28 दिन का शिशु। 1 से 28 दिन का शिशु को यहाँ पर नवजात शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत गिना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं है प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, प्रसवकालीन मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर या देर से नवजात शिशु मृत्यु दर। सही आंसर इसका बी आएगा। प्रसवकालीन मृत्यु दर को इसमें शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत शामिल नहीं है। शिशु मृत्यु दर तो वैसे 1 साल बच्चे का जो 1 साल के अंतर्गत जो मृत्यु होती है उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं और प्रसवकालीन मृत्यु दर इसमें शामिल नहीं है। सतत विकास लक्ष्य के तहत शिशु मृत्यु दर विश्व स्तर तक किस वर्ष तक पूर्णतः प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक या 2040 तक। सही आंसर सी है 2030 तक। 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है महिला के गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से हुई किसी महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु कहा जाता है। 42 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में या 90 दिन में। इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 42 दिनों के अंदर। माने गर्भावस्था से 42 दिनों के अंदर अगर माता की मृत्यु होती है तो मातृ मृत्यु के मृत्यु दर के अंतर्गत यह समाहित किया जाएगा। क्वेश्चन है प्रति खालिस्तान जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर MMR कहते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन था जो आपको पता होगा। डी 1 लाख में होता है। 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है BCG का टीका किस बीमारी से बचाव करता है। टिटनेस, डिप्थेरिया, कालाजार या तपेदिक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर BCG का टीका तपेदिक अर्थात टीबी से बचाव करता है। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका क्या है। रोटा वायरस, BCG, MMR या वारिसेला। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यही आएगा, डी आएगा। छोटी चेचक जो स्मॉल चिकन पॉक्स कहते हैं, छोटी चेचक से बचाव के लिए वारिसेला जो है टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए। इसमें से आपको बताना है खसरा, मलेरिया,
न्यूमोनिया या डिप्थीरिया, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर MMR जो वैक्सीन लगाया जाता है खसरा खसरा के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है? यह अभी वर्तमान का आपको बताना है। केंद्रों की संख्या 42,241, 52,575, 21,125 या 56,654, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 52,575 है। क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा? यह आपको बताना है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 28, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर अनुच्छेद 47 में यह कहा गया, यह नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, गर्भवती महिला में निम्न में से किसकी अल्पता के कारण गर्भपात तथा शिशु की मंद बुद्धि का प्रमुख कारण है? फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा या आयोडीन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, आयोडीन। निम्न में से कौन सी महिला कुपोषण का कारण है? उपलब्ध पोषाहार को उपयोग पर जागरूकता का अभाव, निम्न पर्यावरण स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल का अभाव, लिंग भेदभाव या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारे देश में अगर लिंग भेदभाव होता है तो लड़कियों पर ज्यादा देखभाल नहीं किया जाता लड़कों की अपेक्षा। लड़का है तो बहुत ज्यादा उनको दूध दिया जाएगा, तो लड़कियों को नहीं दिया जा रहा है। उन्हें लड़का है तो बहुत ज्यादा दिखा जाता है। इस भेदभाव के कारण भी कुपोषण हो जाता है महिलाओं के। गांव में इसे देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शिशु मृत्यु दर कुपोषण से बचने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का यह दायित्व होता है कि नवजात का प्रथम कितने सप्ताहों तक वजन ले तथा कम वजन वाले शिशु को संदर्भित करे? इसमें से आपको बताना है 2, 3, 4 या 5, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, कम से कम 4 सप्ताह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 11 अप्रैल, 5 जुलाई या 15 अगस्त, इसमें से कोई एक आएगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में 11 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ग्रामीण भारत में लगभग 30% मातृत्व मृत्यु दर निम्न से किस कारण होती है? प्रसव के दौरान खून बह जाना, यौन संबंधी बीमारी, कम उम्र में मां बनना, कुपोषण, इसमें से आपको बताना है। तो ग्रामीण भारत में 30% मातृत्व मृत्यु दर जो है विशेष करके कम उम्र में मां बनने के कारण, क्योंकि बहुत जल्दी शादी कर दिया जाता है। शिशु मृत्यु दर का एक कारण यह भी है कि ग्राम स्तर पर हितग्राही द्वारा निम्न में से किस विटामिन का पूरा 5 डोज प्राप्त नहीं किया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, विटामिन ए। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत के प्रसव के कितने दिनों के अंतर्गत होने वाली महिला मृत्यु को मातृत्व मृत्यु के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 1 माह, 6 सप्ताह, 3 माह या 15 सप्ताह। वैसे मैंने इसमें सप्ताह में 42 दिन बोलते हैं, तो अब 42 दिन मैंने आप बात करूंगा 6 कितने सप्ताह, एक सप्ताह में 7 होते हैं, 7 से भाग दूंगा तो 7 छंग 42, यहाँ पर 6 सप्ताह। सप्ताह में पूछेगा तो यहाँ पर बी आंसर आएगा, 6 सप्ताह। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रत्येक 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने उम्र से कम में मरने वालों बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है? अब इसमें माह में पूछा है, तो इसमें 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 12 माह। क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था की, गर्भवती महिला के वजन वृद्धि की, गर्भवती महिला का रक्त की मात्रा की, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, गर्भस्थ शिशु की अवस्था की जांच के लिए प्रीनेटल जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। दूध पिलाने वाली महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? 46 ग्राम, 59 ग्राम, 70 ग्राम या 83 ग्राम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 70 ग्राम।
क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, काली खांसी विशेष रूप से कितने वर्ष के कम आयु वाले शिशुओं के लिए खतरनाक होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 1 वर्ष। बच्चों को होने वाली किस रोग के संबंध में कहा जाता है कि कुपोषण से यह होता है तथा इसको कुपोषण है? पीलिया, अतिसार, उल्टी या रिकेट्स? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अतिसार हो रहा है, उसको दस्त हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसको कुपोषण है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता, राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह निम्न अवधि में मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 अक्टूबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह जो है 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र किस आधार पर खोला जाता है? जनसंख्या के आधार पर, कुपोषण के आधार पर, निर्धनता के आधार पर या उपरोक्त सभी आधार पर? सही आंसर आंगनबाड़ी केंद्र जो है जनसंख्या के आधार पर खोला जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, खसरे का टीका बच्चों को कितने माह में लगवा दिया जाता है? 3 से 4 महीने में, 9 से 12 महीने में, 1 से 1.5 साल में या जन्म के तुरंत बाद? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 9 से 12 महीने में। इसको मेन जो होता है, औसत जो होता है खसरे का टीका 9 से 12वें महीने में लगाते हैं। दस्त के कारण बच्चों की मृत्यु होने का प्रमुख कारण हो सकता है ऊर्जा की कमी, निर्जलीकरण, विटामिन की कमी, उपरोक्त सभी। सही आंसर दस्त के कारण जो होता है बच्चे में पानी की कमी अर्थात निर्जलीकरण हो जाता है, जो कि मृत्यु का कारण बनता है। क्वेश्चंस आपके सामने, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? वसा द्वारा, प्रोटीन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट द्वारा या जल द्वारा? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, प्रोटीन द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों में विकास होता, बड़ों में भी विकास होता है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बच्चों में दिखाई देने वाली बीमारी को कहलाती है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण माने प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसमें टाइफाइड, गाइटर, डिप्थीरिया, मेरास्मस? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मेरास्मस जो बीमारी होती है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण होती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच किया तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।